तो जय हिंद साथियों। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले से पूरे देश के अंदर खून खौल रहा है। ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बार बार अपने बाप से टकरा जाता है। इसको पता है, इसको मालूम है कि वो आज जिंदा है तो भारत का देन है। पाकिस्तान वालों को पता है कि आज वो जिंदा है तो उसमें भारत वाले का ही हाथ है, फिर भी वो अपने बाप से ही टकरा जाता है। हर बार अब गलती करता है, अपने बाप से ही टकराता है। सबसे पहले 1965-71 में अपने बाप से टकराया। उस समय उसका क्या गति हुआ सबको पता है। फिर 1993 ईस्वी में उन्होंने मुंबई पर अटैक किया। फिर 2001 में उन लोगों ने संसद पर अटैक किया। फिर 2016 में उरी में और 2019 में उन्होंने पुलवामा अटैक किया और अब पहलगांव में अटैक किए हैं। हर बार उन लोगों पर तरस खाकर हम लोगों ने उनको जीने के लिए छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़नी होगी। उन पाकिस्तानियों को इस दुनिया के नक्शे से हटाना होगा, क्योंकि उन लोगों को जीना खाना पीना सब भारत देता है, फिर भी वो लोग बार बार भारत से ही टकराते हैं। इस पर हम लोगों के सरकार, हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले सिंधु जल समझौता पर काम किया है। आपको बता देता हूं कि सिंधु जल समझौता क्या होता है। सिंधु जल समझौता यानी कि जो सिंधु जल है ना, सिंधु जल से ही पाकिस्तान का जीवन चलता है। सिंधु जल को पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। अगर सिंधु जल का पानी हम लोग बंद कर दें तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। पानी के लिए उन लोग के खाने के लिए बच्चे मोहताज हो जाएंगे अगर हम लोग सिंधु नदी को बंद कर दें तो। उन लोगों का सब पता है, फिर भी हम लोगों संगे युद्ध में लड़ जाते हैं। अरे तेरे पास पावर है तो सामने से लड़। तेरे पास अगर पावर है तो सामने से हमारे सेना से लड़, हमारे आर्मी वाले से लड़। चुपके से आते हो, अटैक करके चले जाते हो। अरे मर्द वाली काम करो यार। अब बहुत हो गया। अब इन पाकिस्तानियों को इनका औकात दिखानी होगी। हमारे देश के सरकार के साथ मिलकर हम लोगों को, सारे हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर इनको जवाब देना होगा, क्योंकि एक बार दो बार गलती नहीं, ये लोग बार बार ये कहीं गलती करते हैं, अपने बाप से ही टकरा जाते हैं। इनको इनकी औकात दिखानी होगी। मात्र उन लोगों का 24 करोड़ जनसंख्या है और 140 करोड़ भारतीय जनसंख्या से टकरा रहा है। उसको पता नहीं है कि अगर 140 करोड़ जनसंख्या के लोग एक साथ मिल गए तो तेरा क्या हाल होगा। तेरा पाकिस्तान जो है वो दुनिया में नजर आएगा या नहीं आएगा, इन लोगों का अंदाजा भी नहीं होगा। हमारे सरकार ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और ये फैसला होना चाहिए। उन्होंने ये साफा वादा किया है, साफा बोल दिया है कि जो हमारे देश में पाकिस्तानी लोग हैं उनको जल्द से बोरा बिस्तर बिछाइए और यहां से जल्दी निकलिए। जल्दी उन लोग पाकिस्तान जाओ, और जो पाकिस्तान से भारत में आता था उन लोगों का वीजा बंद, वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं बनेगा। और सिंधु जल पर समझौता होगा, यानी कि जो सिंधु जल है उनका पानी बंद कर दिया जाएगा। अगर सिंधु जल का पानी बंद कर दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान पानी और खाने के लिए तरस जाएगा, क्योंकि वहां पर 90% खेती सिंधु जल से होती है। वहां के 90% जनसंख्या सिंधु जल और उनकी सहायक नदियों पर निर्भर है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लगभग अधिकांश बिजली सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी से ही प्राप्त होती है। और उस नदी को हम बंद कर देंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा। पूरा पाकिस्तान अंधेरा नजर आएगा। अब यही करना होगा, अब इसी पर करना होगा। और हम लोगों को सिंधु नदी पर भारी डैम बनाना होगा। डैम है, बस वहां दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजा बना दिया जाएगा, डैम को बंद कर दिया जाए। गर्मी में उन लोगों के पानी के लिए तरसा दिया जाए और ठंडा और बरसात में बहवा के ही बहवा, उन लोगों को पानी छोड़कर बहवा दिया जाए। तब उन लोगों की अपनी असली औकात नजर आएगी।
वो आसपास के देशों के सहारे, उन लोगों के आसपास के देशों के बहकावे में आकर वो बार बार भारत से पंगा ले लेता है। सब उन लोगों की उनकी औकात दिखानी होगी और सभी हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर उनका औकात दिखाने में भारत सरकार का मदद करना होगा। और जितने भी शिक्षक हैं, मेरे आदरणीय शिक्षक, जितने भी शिक्षक, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भारत के लोग हैं, सभी लोग ऐसे ऐसे जो कांड हुआ है, जो अटैक हुआ है, उसको पोस्ट करिए टैग लगाकर पाकिस्तानियों को। इन लोगों को औकात नजर आनी चाहिए भाई, क्योंकि उसमें किसी का पति का मृत्यु हुई है तो किसी का बेटा का उनके आंखों के सामने मृत्यु हुई है। उन्होंने ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा, ना शहर, ना गांव पूछा। उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात पूछी, क्या तुम हिंदू हो? और गोलियां बरसाने लगी। और हमारे देश में लोग जाति, धर्म और क्या ना क्या एकदम बहुत आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन याद रखिए उन लोगों ने कोई जाति ना कोई धर्म पूछी है। उन लोगों ने सफा पूछा है क्या तुम हिंदू हो, बस धर्म के लिए किया है, सिर्फ पूछा है तुम हिंदू हो, बस जवाब देते ही धाए से गोली मार दे रहे हैं। और जो लोग हिंदू नहीं भी बोलते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, उनको ले जाकर उन्हें नंगे करके चेक किया गया और पता चलने पर उन्हें भी गोली मार दी गई। कब तक भारत सहेगा? कब तक सहेगा अपने बेटों का अत्याचार? अब बाप को कुछ करना ही होगा, क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा बेटा ही होता है, बाप का दर्जा नहीं लेगा। इसलिए उन पाकिस्तानियों का सबक सिखाना जरूरी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आप लोग भी देश के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद साथियों।